दादा अब्बू ने बात आगे बढ़ाई। बच्चों, ये उस वक्त का वाक़या है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे। आपके चचा हज़रत अबू तालिब और आपकी प्यारी बीवी हज़रत खदीजा इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। एक रात अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को भेजा और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खास सवारी भेजी जिसका नाम बुराक था। बुराक कोई आम जानवर नहीं था, वो नूरानी सवारी थी। जहाँ तक नज़र जाती वहाँ तक एक कदम में पहुँच जाती। बुराक इस बात पर फ़ख्र कर रहा था कि आज उस पर अल्लाह के सबसे महबूब बंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होने वाले हैं। आयशा खुश होकर बोली, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। रजब का महीना अपनी रहमतें लुटाता हुआ खामोशी से गुजर रहा था और शबे मेराज की बरकत वाली रात करीब आ रही थी। दादा अब्बू ने मुस्कुराते हुए सोचा, क्यों ना आज बच्चों को रजब के महीने का वो अजीम मौजज़ा सुनाया जाए जो दिलों को रोशन और ईमान को ताज़ा कर देता है। दादा अब्बू बच्चों को अपने पास बिठाकर मुस्कुराए और बोले, आओ सारिम और आयशा, आज मैं तुम्हें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाकया सुनाता हूँ जो सुनकर दिल रोशन हो जाता है। जी दादा अब्बू, जरूर सुनाएं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम हस्ती हैं जिनके लिए अल्लाह ने चांद, सूरज, जमीन और आसमान सबको पैदा फरमाया और जिनका जिक्र खुद अल्लाह ने कुरान में सबसे बुलंद रखा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दादा अब्बू ने बात आगे बढ़ाई। बच्चों, ये उस वक्त का वाक़या है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे। आपके चचा हज़रत अबू तालिब और आपकी प्यारी बीवी हज़रत खदीजा इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। मगर याद रखो, जब अल्लाह अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है तो गम के बाद खुशी ज़रूर देता है। सारिम गौर से सुन रहा था और आयशा आंखें झपकाए बगैर दादा अब्बू की तरफ देख रही थीं। दादा अब्बू बोले, एक रात अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को भेजा और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खास सवारी भेजी जिसका नाम बुराक था। बुराक कोई आम जानवर नहीं था, वो नूरानी सवारी थी। जहाँ तक नज़र जाती वहाँ तक एक कदम में पहुँच जाती। बुराक इस बात पर फ़ख्र कर रहा था कि आज उस पर अल्लाह के सबसे महबूब बंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होने वाले हैं। आयशा खुश होकर बोली, दादा अब्बू, क्या बुराक बहुत तेज था? दादा अब्बू मुस्कुराए। हाँ बेटा, बुराक बिजली से भी ज्यादा तेज था, मगर असल शान रफ्तार की नहीं बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, जिनके कदमों से जमीन को इज्जत और आसमानों को फख्र मिला था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दादा अब्बू ने बताया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। वहाँ अल्लाह ने एक अजीम मंजर दिखाया। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद थे और सब ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा की। ये इस बात की दलील है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब अंबिया के सरदार हैं। सारिम ने आहिस्ता से कहा, दादा अबू, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई सबसे अजीम है। दादा अब्बू ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बिल्कुल बेटा, अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम दिया जो किसी और को नहीं मिला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दादा अब्बू बोले, इसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर तशरीफ़ ले गए। पहले आसमान पर हज़रत आदम, दूसरे पर हज़रत ईसा और हज़रत याह्या, तीसरे पर हज़रत यूसुफ, चौथे पर हज़रत इदरीस, पाँचवें पर हज़रत हारून, छठे पर हज़रत मूसा और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम से मुलाकात हुई। सब ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और खुशामदीद कहा। आयशा ने हैरत से पूछा, दादा अबू, अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तोहफा दिया? दादा अब्बू ने नरमी से जवाब दिया, बेटी, अल्लाह ने नमाज का तोहफा दिया। नमाज वो इबादत है जिसके जरिए हम अल्लाह के करीब होते हैं। इसीलिए नमाज को मोमिन की मेराज कहा जाता है। सुभान अल्लाह। बच्चों, ये वाक़या ईमान की क़ुव्वत और अल्लाह पर कामिल यकीन की तालीम देता है। वाक़या मेराज हमें सिखाता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता।
सब्र के बाद राहत देता है और असल बुलंदी अल्लाह की बंदगी में है। जो दिल से नमाज पढ़ता है वो हर दिन अपनी छोटी सी मेराज हासिल करता है। सारिम ने मुस्कुरा कर कहा। दादा अबू, मैं आज से नमाज सच्चे दिल से पढ़ूंगा आयशा ने खुशी से कहा। और मैं सबको बुराक और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताऊंगी। दादा अब्बू ने दोनों को सीने से लगाया और कहा, अल्लाह तुम दोनों को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बनाए। आमीन।